नमस्कार। एक बार फिर से हम बग्गा साहब के साथ गुणवाणी विचार में एक नया शब्द और उसकी व्याख्या लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो स्वागत है बग्गा साहब, आज फिर एक नए शब्द और उसकी विवेचना के साथ अपने इस गुणवाणी विचार में। जी, थैंक यू सो मच। आज का जो शब्द है वो मैंने सेलेक्ट किया है, वो भगत रविदास जी की वाणी द्वारा उच्चारित है, वाणी में उच्चारित है। और भगत रविदास जी की वाणी भी हमारे गुरु ग्रंथ साहब में काफी दर्ज है जी। तो इसमें जो शब्द है ये बता रहा है कि भी उस प्रभु से जब सच्ची प्रीत जुड़ जाती है तो वो जो भगत है वो अपनी फीलिंग इस शब्द में जो प्रकट कर रहे हैं कि यहाँ पे पहले मैं पूरा शब्द पढ़ दूं पहले, फिर आपको बताऊंगा। जी। शब्द इज लाइक दिस: जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भय हैं चकोरा, माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरई, तुम जो तोर कमन संग जोरई कहाओ, जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती, साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोर अवर संग तोरी, जय जय जाऊं तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर अवर न देवा, तुमने भजन कटई जम फासा, भक्ति हेत गावई रवदासा। अब इसमें जो है वो जो भगत का जो प्रेम है टुवर्ड्स प्रभु उसके बारे में बता रहे हैं कि जब सच्ची प्रीत बन जाती है प्रभु के साथ में तो वो फिर ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, माधवे माधवे इज द रेफरेंस फॉर द प्रभु। माधव है ना, माधव जो नाम है माधव। हाँ। यस, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया ना माधवे, हे माधव, हाँ। हे प्रभु, माधवे तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़े। भाई तुम्हारी जो प्रीत हमारे साथ जो बनी है, अगर तुम नहीं तोड़ो तो हम नहीं तोड़े कभी। अच्छा। ठीक है नहीं, और तुम क्योंकि तुम स्यो तोड़ कमन कमन स्यो जोड़े। अब तुम्हारे साथ तोड़ के मैं किसी दूसरे के साथ प्रीत कैसे लगाऊं? ये इसका स्रोत क्या है सर? इस शब्द का ये कबीरदास जी का है या कहीं और से? ये भगत रविदास जी के द्वारा उच्चारित है। ओके, संत रविदास हाँ के। जी, जी जी। हाँ। हाँ जी। तो वो जो कह रहे हैं कि भाई माधवे, जो ये प्रीत जो है वो तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ तोड़ के अब मैं किसके और के साथ जोड़ सकता हूं मैं? हाँ बिल्कुल। राइट। तो यहाँ पे आप वो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हे माधवे, अगर जो तुम गिरवर तो हम मोरा, अगर तुम पर्वत हो तो मैं तुम्हारे उस पर्वत के सामने मैं मोर हूँ। मोर जो है पर्वत के सामने नाचता है ना, नाचता है। हाँ हाँ। तो इसलिए कहा गया कि हे माधवे, तुम अगर गिरवर हो तो मैं तुम्हारे लिए मैं मोर हूँ, मोर हूँ। हाँ। और जो तुम चंद तो हम भय हैं चकोरा, और अगर तुम चंद्रमा हो तो फिर मैं चकोरा हूँ, चकोर हूँ। हाँ। चकोर पक्षी हूँ, चकोर पक्षी हूँ जो कि मैं मतलब लगा के सिर्फ तुम्हारे को देख रहा हूँ। हाँ हाँ। ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि जो तुम दीवा तो हम बाती, अगर तुम दीवा हो, अगर तुम लैंप हो तो मैं उसकी बाती हूँ, जो तुम तीरथ तो हम जाती, और अगर तुम तीरथ हो तो मैं उसका यात्री हूँ। राइट। तो इसलिए साची प्रीत हम तुमसे जोरी, इसलिए क्योंकि भाई सच्ची प्रीत तुम्हारे साथ जुड़ गई है, तुमसे जोर अवर संग तोरी, इसलिए मैंने जो है जो दूसरों से जो मेरी जो प्रीत जुड़ी हुई थी वो मैंने तोड़ दी है, क्योंकि मेरी आप सच्ची प्रीत तो तुम्हारे साथ लग गई है। जय जय जाऊं तहां तेरी सेवा, अब तो मैं जहां जहां भी जाता हूं बस तुम्हारी सेवा ही करने की इच्छा करती है मेरी। तुम सो ठाकुर अवर ना देवा, क्योंकि अब तुम्हारे बराबर ना तो कोई तुम्हारे जैसा कोई ठाकुर और तुम्हारे बराबर कोई मेरे को कोई देव। तुम सो ठाकुर अवर ना देवा, अब क्योंकि तुम्हारे जैसा ठाकुर और कोई देवा मेरे को नजर नहीं आता। तुमने भजन कटई जब फांसा, क्योंकि तुम्हारी जो वर्शिप है वो मेरे जो है जन्मों यमराज की जो फांसी को उसको काट देंगे।
काटने वाले हैं। तुम्हारी जो जो भजन है, तुम्हारे जो भजन है वो मेरे जो है जन्म मरण के जो गेड़ा है उसको, यमराज के जो फांसी है उसको काटने वाले हैं। भक्ति हेत गावे रविदासा, इसलिए उस प्रभु की भक्ति के लिए ही जो है रविदास कह रहे हैं मैं तुम्हारा जो है वो गुणगान गा रहा हूँ प्रभु का। तो यहाँ पे रविदास जी जो कंक्लूड करते हैं कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी प्रीत मेरी तुमसे बन गई है, तो मैं तुम्हारी अब सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैं गा रहा हूँ और किसी के लिए नहीं गा रहा। तो ये है इस शब्द का जो है पूर्ण रूप से समर्पण भाव से वो तो ये कर रहे हैं। ये है पूर्ण रूप से समर्पण। जब प्रीत हो गई तो तब वो अपना इफेक्ट बता रहे हैं, भाई अब मेरे को किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, मेरा जो भी काम है वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। ऑल माई ड्यूटी फॉर यू ओनली, क्योंकि तुम्हारे बराबर, तुमसे बड़ा कोई ठाकुर नहीं है और तुम्हारे बराबर कोई देव नहीं है। तो इसलिए मैं जहां जहां भी जाता हूँ मैं सिर्फ तुम्हारी सेवा में लगा रहता हूँ बस। तो ये है इफेक्ट ऑफ सच्ची प्रीत, मतलब ट्रू जो कहते हैं ना एक अटैचमेंट जब हो जाता है तो हालत ऐसी हो जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही है, ऐसी हो जाती है कि मतलब वो दीपक है तो आप बाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है रविदास जी के द्वारा उच्चारित जो है शब्द जो है गुरबाणी में दर्ज है। तो ये जो है बड़ा मतलब कि देखा है तो बहुत सिंपल है और बड़ा सिंपल वे में वो अपनी प्रीत का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। कनेक्शन को समझाया गया है गुरु ये बता रहे हैं कि प्रीत जो असली प्रीत तो वो यही है जो ये रविदास जी बता रहे हैं। अच्छा सर, एक थोड़ा सा हटके में सवाल पूछ रहा हूँ। वाहे गुरु जब अपन कहते हैं कि वाहे गुरु, तो वाहे गुरु का मतलब तो गुरु ग्रंथ साहब से ही है ना, या गुरु नानक देव जी से है? एक्चुअल में जो बताऊं आपको मैं, जो वहा गुरु जो वर्ड है ये कहता है कि हे गुरु ये हे गुरु तुम्हारी वाह है। अच्छा, यस, हे गुरु तुम्हारी ही वाह है, तुम्हारी वाह है। यस। अब इसमें गुरु जो है वो ग्रंथ साहब भी हो सकते हैं। अब तो ग्रंथ साहब ही हैं, अब तो ग्रंथ साहब ही हैं। पहले जितने भी गुरु थे नानक देव से लेके 10th गुरु तक, अर्जुन सिंह जी तक, हाँ वो भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो है ये गुरु के लिए है, चाहे कोई भी हो। अच्छा। अगर वो गुरु है तो उसके लिए वह गुरु वर्ड है। हाँ, वह गुरु तो मतलब वो तो अगर देखा जाए तो जय श्री राम वाली जैसी चीज होगी, राम जी की जय हो, ऐसे ही है ना। It's a word of praise. It's a word of praise for the guru to see. You see, इसलिए कहते हैं ना गुरु जब आप गुरुवाणी को पढ़ते हैं तो जब आपके हृदय को टच कर जाती है तो आप ये वहां जो वर्ड है, वहां वर्ड आपका तभी निकलेगा जब ये आपके हार्ट को टच करेगा, और फिर वो वहां गुरु के लिए निकलता है कि वाह गुरु आपने क्या ज्ञान दिया। यहाँ पे गुरु वहां क्यों है? क्योंकि उसने हमारे को हरि नाम दिया है, राइट। उसने हमारे को प्रभु से जोड़ा है, इसलिए गुरु वाह है। बिल्कुल सही। और गुरु की जो वाह है वो कैसे करनी है वो भी गुरबाणी में तरीका बताया हुआ है। एक्चुअल में हम लोग वैसा करते नहीं है। एक्चुअल में गुरबाणी कहा गया है जो वाह जो गुरु करनी है वो कैसे करनी है, वाहु 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 वाहु, लाइक दैट, राइट। ये इट इज गिवन इन गुरबाणी। ठीक है जी। तो इसी के साथ आज की चर्चा अपन यहाँ समाप्त करते हैं। बिल्कुल। तुम दीपक में बाती, ये आज की इस विचार गुरबाणी विचार का मूल मंत्र है, जिसमें बताया गया है कि एक बार आपका समर्पण हो जाए तो आप किस तरह प्रभु के नजदीक आ जाते हैं, हरि के नजदीक आ जाते हैं, और फिर आपको कुछ और दूसरे में इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद बग्गा साहब आपका, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।